हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक की, जिसका नाम है बच्चों डीडीटी। इससे आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जा सकता है। डीडीटी क्या होता है, इसका पूरा नाम बच्चों, इसका फॉर्मूला, इसको बनाने की विधि या इसका उपयोग, कुछ भी पूछा जाए तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो गारंटी बेटा आपसे बन ही जाएगा इसका क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डीडीटी क्या होता है। तो पहले बात करेंगे बच्चों हम इसके पूरे नाम की, कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है। ये कई बार पूछा जाता है बेटा बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में। तो डीडीटी होता है बेटा डाइक्लोरो, क्या होगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है ना। ये होता है आपका डीडीटी। क्या नाम बोला बेटा मैंने, डीडीटी का पूरा नाम डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। डी से डाइक्लोरो, डी से डाइफेनिल, टी से ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। अब इसकी बेटा संरचना, कि आखिर कैसे इसकी संरचना होती है, कैसा डीडीटी होता है बेटा, वो बात करेंगे। तो इसकी संरचना अगर आपको बनानी है तो आप क्या करें बेटा, उल्टे क्रम पे चलें, मतलब पीछे से आगे की तरफ चलें। तो इथेन है बेटा, इथेन के लिए अपन क्या करेंगे, 2 कार्बन बनाएंगे पहले। ये हो गया इथेन के 2 कार्बन। अब ट्राइक्लोरो मतलब एक कार्बन से 3 Cl जोड़ देंगे बेटा, तो ये होगा ट्राइक्लोरो। ट्राई मतलब 3, क्लोरो मतलब Cl। फिर डाइफेनिल मतलब इस कार्बन में 2 फेनिल समूह जोड़ेंगे बेटा। जब आपका बेंजीन किसी कार्बन की चेन से, किसी कार्बन की श्रृंखला से जुड़ा होता है बेटा, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, फेनिल। तो ये होगा डाइफेनिल यानी कि 2 फेनिल, ठीक है। और डाइक्लोरो मतलब बेटा यहाँ पर 2 क्लोरो 2 Cl ग्रुप यहाँ पर मैं लगा दूंगा, एक एक बेंजीन में एक एक ग्रुप। तो ये हो गया आपका। अब बचा कार्बन, तो कार्बन बेटा 3 बॉन्ड बनाया है, तो इसलिए एक H इसमें मुझे लगाना पड़ेगा ताकि इसकी संयोजकता पूर्ण हो सके। तो ये बन जाता है बेटा आपका डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। अब इसका IUPAC नेम, तो इसका बच्चों IUPAC नाम जो है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले बेटा नंबरिंग करेंगे, ये 1 नंबर का कार्बन और ये 2 नंबर का कार्बन, मतलब आपकी मुख्य श्रृंखला में 2 कार्बन है। दूसरे कार्बन बेटा 2 बार ये समूह जुड़ा हुआ है। अब कोई समूह 2 बार जुड़ा हुआ होता है तो उसके लिए बेटा डाई लगाते हैं, लेकिन यहां पर हम डाई ना लगा के बेटा बिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिस। तो लिखेंगे बेटा अपन 2 बिस, 2 बिस। अब ये बिस क्यों लिखे बेटा, ये बिस बता रहा है कि दूसरे नंबर के कार्बन में 2 बार एक कोई समान समूह जुड़ा हुआ है। ये अपना क्या है, क्लोरोफेनिल। क्या है बेटा, क्लोरोफेनिल। तो देखिए 2 नंबर के कार्बन में क्लोरोफेनिल ग्रुप 2 बार जुड़ा हुआ है, इसलिए बिस। और 2 को भी हमने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार समूह है। तो 2 बिस क्लोरोफेनिल। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, क्लोरोफेनिल, ठीक है। अब बात आती है बेटा इसकी, तो यहां पर आ जाएगा 111 ट्राई क्लोरो 111 ट्राई क्लोरो इथेन। क्या जाएगा बेटा, 111 ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका ये बन जाता है IUPAC नेम 2 बिस क्लोरोफेनिल 111 ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है ना। अगर आपने अच्छे से IUPAC नेमिंग पढ़ा है बेटा तो ये आपसे वैसे ही बन जाएगा, अदरवाइज 2-4 बार आप लिख के देखेंगे तो बन ही जाएगा। फिर देखते हैं अपन आगे बात करते हैं कि इसको बनाया कैसे जाए, मतलब डीडीटी को बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो बेटा अगर आप डीडीटी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे बेटा, 2 अणु लेंगे क्लोरोबेंजीन के। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। लेकिन एक से काम नहीं चलेगा बेटा, संरचना देख के भी पता चल रहा है कि हमें 2 बार
ये समूह चाहिए तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि 2 बार क्लोरोबेंजीन लेना है। अब आप जानते हैं बच्चों, बेंजीन के हर एक किनारे में एक एक हाइड्रोजन होता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा और यहाँ भी। ऐसा नहीं बेटा कि यही होगा, यहाँ भी होंगे बाकी के, मतलब इसमें भी H होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन अभी उनको लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। रिएक्शन के लिए बेटा, रिएक्शन को समझाने के लिए मुझे ये 2 भी पर्याप्त है। इनकी रिएक्शन हम कराएंगे बेटा। एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक होता है आपका, याद रखें बच्चों यौगिक का नाम, जिसका नाम है क्लोरल। क्या नाम है बेटा? क्लोरल। क्लोरल जो होता है इसका सूत्र होता है CCl3CHO। क्लोरल क्या होगा बेटा? CCl3CHO। अब इसका अगर IUPAC नाम आपको लिखना तो लिख सकते हैं बेटा अपन 222 ट्राइक्लोरो 222 ट्राइक्लोरो इथेनल। ठीक है ना? ये बन गया बेटा। CHO एल्डिहाइड है, अल इसका बेटा प्रत्यय है, इसीलिए इथेनल लगाया। तो इसकी अभिक्रिया क्लोरल। अब देखिए क्लोरल को लिखने का तरीका थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूँ बेटा मैं, ताकि आपको अभिक्रिया आसानी से समझ में आ सके। तो क्लोरल जो है आपका CCl3CHO, इसका थोड़ा उल्टा करके लिख दिया बेटा, ताकि हमें अभिक्रिया आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये अभिक्रिया होगी तो ये 2 हाइड्रोजन और ये 1 ऑक्सीजन बेटा, ये जल के रूप में अलग हो जाएंगे, अर्थात यहाँ निर्जलीकरण की अभिक्रिया होगी। अब निर्जलीकरण की अभिक्रिया के लिए बेटा हमें यहाँ एक ऐसा यौगिक लेना होता है जो जल को अवशोषित कर सके। तो बेटा निर्जलीकारक यौगिक जो होता है वो होता है सांद्र H2SO4। क्या होता है बेटा? सांद्र H2SO4। ये सांद्र H2SO4 क्या करेगा? अभिक्रिया में जो जल बना हुआ है उसे क्या कर लेगा बच्चों? अवशोषित। इसे मैं थोड़ा यहाँ साफ कर दे रहा हूँ ताकि ऐसा प्रॉपर समझ में जाए आपको। तो ये हो गया बच्चों। अब इसकी जब अभिक्रिया होगी, तो अभिक्रिया जब होगी तो क्या होगा बच्चों? देखें, यहाँ जल तो अलग हो जाएगा और ये दोनों बेंजीन जाकर के इस कार्बन से सीधे जुड़ जाएंगे। मतलब क्या हो गया? जल तो अलग हो गया बेटा, H2O तो अलग हो गया, बचा क्या अब आपके पास? जो CHCCl3 था इसके कार्बन से, ध्यान दें बच्चों, CHCCl3 था, इसके कार्बन से यहाँ पर 2 समूह जुड़ जाएंगे, 2 बेंजीन ग्रुप जो क्लोरोबेंजीन ग्रुप है, ये जाकर के जुड़ जाएंगे बेटा, और ये बन जाएगा आपका क्या? DDT। क्या बन जाएगा बेटा? DDT। इस तरीके से ये जो यौगिक बना ये है बच्चों आपका DDT। तो इस तरीके से अभिक्रिया होगी। हम क्या करें बच्चों? ध्यान दें, हमने लिया क्लोरो बेंजीन, इसकी अभिक्रिया कराई हमने किससे बेटा? क्लोरल से, और अभिक्रिया से क्या बन गया? DDT। ठीक है ना? तो इस तरीके से DDT बनाया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर इसका उपयोग क्या है? DDT का उपयोग तो देखें बच्चों, इसका उपयोग भी हमें पता होना चाहिए। इससे प्रश्न उपयोग के रूप में भी, हर रूप में बेटा प्रश्न तो इससे आ सकता है। हो सकता है आपसे इसकी संरचना पूछ ली जाए, हो सकता है इसका पूरा नाम पूछ लिया जाए बेटा, IUPAC नाम पूछ लिया जाए, या बनाने की विधि या उपयोग। तो बच्चों ध्यान रखें, DDT वैसे तो शायद आप जानते ही होंगे, इसका उपयोग बेटा एक कीटनाशी के रूप में किया जाता था। एक कीटनाशी के रूप में किया जाता है। फसलों में बेटा जो कीड़े लग जाते हैं उनको खत्म करने के लिए DDT का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें बेटा, इसका उपयोग एक कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इस तरीके से DDT के बारे में हमने सारी बातें की। चलिए अब इन सारी बातों को बेटा एक बार थोड़ा छोटे रूप में अपन इसका सार समझ लें। जो इतनी देर हमने बात की, क्या किया बेटा देखेंगे। हाँ तो बच्चों बात हम कर रहे हैं यौगिक DDT के बारे में। DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। इसकी संरचना बेटा, संरचना बनाने के लिए आप पीछे से आगे की तरफ जाएंगे। इथेन है तो 2 कार्बन बनाएंगे, ट्राइक्लोरो है तो ट्राइक्लोरो के लिए बेटा 3 Cl जोड़ देंगे, डाइफेनिल मतलब 2 फेनिल समूह जोड़ेंगे, और डाइक्लोरो मतलब इनमें भी 2 Cl जोड़ देंगे। इसका IUPAC नाम होगा 2,2-bis क्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन।
फिर इसको बनाने की विधि, तो अगर आपको डीडीटी बनाना है बेटा तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लीजिए। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने के बाद इसकी अभिक्रिया क्लोरल से कराइए, तो क्लोरल से अभिक्रिया करके ये निर्जलीकरण अभिक्रिया के द्वारा डीडीटी बन जाएगा, और इस डीडीटी का उपयोग होता है एक कीटनाशी के रूप में। ठीक है बेटा, तो इन सब बातों को कर लीजिए नोट, फिर हम आगे अगले वीडियो में किसी और यौगिक के साथ मिलेंगे।